वेलकम टू इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 24 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस हम लोग डे 24 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस आपको गिवन है कि इफ x इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस डाई, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं आपको एक थ्योरम 1 दिया हूं कि अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहा और fx प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहा एट x, तो उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा ना gx का, वो क्या हो जाएगा, समेशन gx इंटू fx। सिमिलरली अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहा तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है gx का, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी gx इंटू fx, ठीक है। गाइस कुछ नहीं है, बस एक gx जो है ना, हम लोग पिछले क्लास में गाइस ये चीज देखे थे ना कि अगर x रैंडम वेरिएबल रहा तो इसका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू एफ एक्स था फॉर्मूला। बट अब ये x ना रह के अब ये gx है, तो क्या दिक्कत है, gx इंटू एफ एक्स कर देंगे। अगर ये डिस्क्रीट रहा तो यहाँ पे समेशन लगा देंगे, और कंटिन्यूस रहा तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे gx इंटू एफ एक्स। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। अगर जी एक्स गाइस को एक अलग सा फंक्शन है और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया कि भाई इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, तो कुछ मत करना, जो भी आपको फंक्शंस गिवन रहेगा जी एक्स का, वो जी एक्स लिख देना और इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख देना। अगर वो डिस्क्रीट है तो इसको समेशन कर दो, अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो जी एक्स फंक्शन इनटू इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को लिख देना और उसको इंटीग्रेट कर देना, सिंपल, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन था, x इज द नंबर ऑफ पॉइंट रोल्ड विद अ बैलेंस डाई। गाइस जब अगर आप डाई को उछालते हो तो कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6। और हर एक का जो प्रोबेबिलिटी है गाइस वो कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/6, 1/6, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ। सो एफ एक्स का वैल्यू गाइस हमें पता चल गया कि एफ एक्स का वैल्यू 1/6, और गाइस जी एक्स का वैल्यू तो आपको पता है, जी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1। और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया है, तो अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या होता है, समेशन जी एक्स इंटू एफ एक्स, क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो समेशन जी एक्स इंटू एफ एक्स। और गाइस ये रोल्ड है डाई, तो डाई जब उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो ये 1 से लेकर 6 हो जाएगा, सिंपल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स इक्वल टू समेशन 1 टू 6 जी एक्स। गाइस जी एक्स और जी एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1/6 है, तो 1/6 आ गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, फिर सबको ऐड करो टिल 6 तक, ठीक है। तो गाइस अगर 1/6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 वेर 1 टू 6। अब गाइस जस्ट वैल्यूज को पुट करते जाओ यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 टिल 6 तक, 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। गाइस इसको सॉल्व कर लेना, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 94/3। तो ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स आपको मिल जाएगा, सिंपल गाइस, कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स निकालना है तो कुछ मत करना, समेशन जी एक्स इंटू एफ एक्स कर देना। अगर ये डिस्क्रीट रहा तो, अगर कंटिन्यूअस रहा तो जस्ट इसके बदले हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। इफ x has the probability density fx equal to e पे पावर x where x is positive, 0 elsewhere,
फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू e पे पावर 3x बाई 4। ठीक है, ये हमें निकालना है, मतलब कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx निकालना है। गाइस ये इनइक्वालिटी का साइन है, डेंसिटी है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है, और जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, एक बार हम फार्मूला पे चलते हैं, दैट इज जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो जी एक्स इंटू एफ एक्स, तो जी एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स तो आपको गिवन है, और गाइस आपका जो फंक्शन डिफाइन है ना वो जीरो से डिफाइन है, तो इसका मतलब है कि जो लिमिट हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी जी एक्स तो आपको गिवन है कि ई पे पावर 3x बाई 4 इंटू एफ एक्स, गाइस यहाँ पे माइनस एक्स है, सॉरी, ठीक है, माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, ओके। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। गाइस इसका सिंपल इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो ना, ओके। और एक स्टेप लेते हैं गाइस इसका, जीरो टू इन्फिनिटी, गाइस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3x बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका बन जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स। गाइस अब तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशंस, तो इसका इंटीग्रेशंस कर लेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो गाइस ये आपका हो जाएगा, ये एज इट इज ई पे पावर माइनस एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 4, और लिमिट आपका आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। गाइस नीचे में है तो ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा -4, और ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पे पावर जीरो। तो ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो -4 जीरो, और ई पे पावर जीरो दैट इज 1, तो -1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स इज 4। गाइस कुछ है ही नहीं, जस्ट फार्मूला बेस्ड, बस आपको फार्मूला याद है तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोई भी अदर फंक्शंस का आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो बस आपको फार्मूला याद रखना, ओके। ओके गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2025 के लिए, जो कि गाइस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 जैन से, और हर एक संडे गाइस आपको एक टेस्ट दिया जाता है, टोटल 8 मॉक टेस्ट है टिल 16 मार्च 2025, आप टाइम देख सकते हो, ठीक है। और गाइस ये बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया, ओनली 49 रुपीज पर मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।